नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 मई के करंट अफेयर पर। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। पुराने करंट अफेयर हमने वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं 4 मई के। ध्यान से सुनना और क्वेश्चन साथ में नोट करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लाख पानी के कनेक्शन प्रदान करने का हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने 2 लाख पानी के कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है अपने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 लाख ग्रामीण परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करेगा हिमाचल प्रदेश। क्या आप जानते हो जल जीवन मिशन 2 प्रकार का है, एक है रूरल और एक है आपका अर्बन। ग्रामीण क्षेत्रों का जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, और शहरी क्षेत्रों का जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो होना है 2022 में। तो ये थे आपके 2 प्रकार के जल जीवन मिशन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 17 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिसमें 76% लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये है इसका ये पूरा रीजन। एक इसी प्रकार का जल शक्ति मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और आप जानते हो गजेंद्र सिंह शेखावत को जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो जोधपुर है। और इस मिशन का जो टारगेट है वो 2024 तक है कि 2024 तक हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये याद रखना। तो ये रूरल भी है और अर्बन भी है। जो रूरल है वो 2019 में शुरू हो गया था, अर्बन फिलहाल में अभी शुरू नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन स्वच्छ पेयजल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र और शिमला जो है वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। कैसी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये चीज़ भी आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ अगला, एसबीआई ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो हमारा एक बैंक है जो दुनिया का सबसे बड़ा शाखाओं वाला बैंक है, जिस बैंक का नाम है एसबीआई। तो एसबीआई ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए 71 करोड़ रुपए बांटे हैं। नोवल कोरोना वायरस इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और घर पर सुरक्षित रहने के लिए सलाह दी जा रही है। तो उसी से मुकाबला करने के लिए 71 करोड़ सरकार को दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसीलिए 1 जुलाई का दिन एसबीआई स्थापना दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। हालांकि एसबीआई 1921 में बना था, और जब ये 1921 में बना था तब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, और उसी को मॉडिफाई करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। अगला देखते हैं। इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में, इसका भी निर्माण बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कलकत्ता से हुआ था, जिनकी स्थापना भी हुई थी 1806, 1840 और 1843। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ये भी याद रख सकते हो चाहो अगर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर? अब मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। नोट कर लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। तो ये क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इस पे चर्चा हो जाए। देखिए, मीडिया की आज़ादी आप सब देखते हो न्यूज़ चैनलों में कितनी आज़ादी मीडिया को दी गई है, कितना तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो उसी की स्वतंत्रता दी गई है। 3 मई को मनाया जाता है मीडिया की स्वतंत्रता का दिवस। आप जानते हो 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी। कब से मनाया जाता है प्रेस मीडिया स्वतंत्रता दिवस? 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की थी कि हर साल 3 मई को मनाया जाएगा ये दिवस। चलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है? कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताइए।
सभी को लिखना है कि बताइए कि किस आर्टिकल में मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जारी हुआ था, जिसमें भारत 142वें नंबर पर था और नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। ये भी याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पर था और नॉर्वे टॉप पर था। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसने जारी किया था? ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया था वो वास्तव में जारी किया था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? आईआईटी बॉम्बे ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑटो जनरेटर में बदला। तो आईआईटी जो बॉम्बे है उसने मौजूदा प्लांट जो था, नाइट्रोजन का प्लांट था, उसको O2 जनरेटर में बदल दिया है। इसका कहने का मतलब है जहां नाइट्रोजन बनती थी अब वहां प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन। और कोविड-19 में आपको पता होगा आइसोलेशन वार्ड पर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? O2 की। तो अब O2 को बनाने की योजना चल रही है। क्लियर? इस प्रकार आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? हाँ, O2 से याद आया कि हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू किया है और ऑक्सीजन ट्रेनें भी चल रही हैं। आपको सुना होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस। विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है और सऊदी अरेबिया से भी ऑक्सीजन आ रही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया होगा कि रसिया ने भी भारत को ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध कराए हैं। और इसके अलावा कोविशील्ड एक दवा बताई थी मैंने, वैक्सीनेशन है, कोवैक्स वैक्सीनेशन है। और स्पुतनिक नाम की अभी एक टीका आ रहा है जो रशिया से आ रहा है। और रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बूस्ट करता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइजर ने भारत को $70 मिलियन से अधिक की दवाएं दान में देने की घोषणा की। तो फाइजर नाम की कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है फाइजर, अब भारत को $70 मिलियन दवाओं को रुपए देगी। ये दवाएं दान में देगी, इतने मिलियन डॉलर की दवाएं दान में देगी, $70 मिलियन की। तो फाइजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अमेरिका में होती है और ये कंपनी अब भारत की मदद करना चाहती है कोरोना महामारी को देखते हुए। और भारत में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रकोप है, तो ये मदद करेगी फाइजर कंपनी, अमेरिका की कंपनी। याद रखना। एक कंपनी और याद रख सकते हो शायद आप कि सैफोनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये फ्रांस की है जो इस समय टीके पर काम कर रही है। और आपने शायद सुना हो एस्ट्रोजेनिका, ये भी एक कंपनी है एस्ट्रोजेनिका। इसी ने बनाई है अभी हमारा जो टीका लग रहा है कोविशील्ड का, ये एस्ट्रोजेनिका। याद रखना, ये ब्रिटेन की कंपनी है। और बायोनटेक एक और कंपनी याद रख सकते हो, बायोनटेक, ये जर्मन कंपनी है, ये भी अभी टीके पर काम कर रही है, बायोनटेक। तो इस प्रकार से एस्ट्राजेनिका, बायोनटेक, सैनोफी, ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जो इस समय टीके पर काम कर रही हैं। आपको इन कंपनियों के नाम याद रखने हैं। चलिए, इस प्रकार याद रख सकते हो। फाइजर कंपनी के जो MD एंड CEO हैं अल्बर्ट बोरलॉग हैं, ये भी याद रखना। MD एंड CEO कौन है? अल्बर्ट बोरलॉग है फाइजर कंपनी के MD एंड CEO। इस पर फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा बनाने वाली कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं दवाओं का, टीकों का, ऐसी कंपनियां होती हैं। याद रखेंगे आप। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, उनके पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर पड़ी है। इसके अलावा याद रख सकते हो कि अमेरिका में जो क्रांति शुरू हुई थी वो 1776 में शुरू हुई थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना के साथ। ये भी याद रख सकते हो आप। चलिए आगे आते हैं। मैक्सिको में 12 वर्ष पुराने लगभग 137 काले लाल हाथों के निशान मिले हैं। तो मैक्सिको देश में 1200 वर्ष पुराने लगभग 137 काले लाल रंग के हाथों के निशान मिले हैं। किसी ने ऐसे हाथ लगा दिए थे और आज से 1200 वर्ष पुरानी घटना मैं आपको बता रहा था। तो चलिए, ऐसे हाथ मिले हैं मैक्सिको में। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जीवाश्म एक प्रकार के या फॉसिल टाइप के होते हैं और जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं फॉसियोलॉजी कहलाती है या पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। याद रखना। मैक्सिको अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक देश है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है।
एल्बाडोर, याद रखना, एल्बाडोर यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, याद रखना आप। चलिए, तो इस प्रकार अभी देखो, आपने शायद सुना होगा कि एक डंकासोनिया नाम का एक जीवाश्म भी मिला था, जो हमारे देश में आपने भीमबेटका की गुफाएं सुनी होंगी। तो डंकासोनिया नाम का एक बहुत पुराना जीवाश्म मिला था हमारे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन अब्दुल्लागंज में, ये भी याद रख लेना। क्लियर। और ये जो मैक्सिको में मिला है, मैक्सिको को आप जानते हो चांदी के लिए उत्पादित सबसे ज़्यादा बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ चांदी निकलती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है, याद रखना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1.7 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है महिलाओं कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 1.7 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें और वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए, महिला सशक्तिकरण हो जाए। इस प्रकार ये कार्य कर रहा है। क्लियर। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने जो कार्यस्थल पर महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड केयर फंड में 1.7 बिलियन डॉलर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिसने यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु को लीगल किया था। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न, 4 बड़े शहर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। और स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एलिजाबेथ टेलर वहाँ की चांसलर हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ऐसे ढेर सारे मरुस्थल भी देखने को मिलेंगे, याद रखना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील का नाम, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील का नाम आपको बताना है। या कालगुल्ली और कुलगाड़ी सोने की खदानें भी हैं, याद रख सकते हो आप। इसे लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस या प्यासी भूमि का देश या कंगारू का देश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ICC T20 रैंकिंग में भारत ने 2nd स्थान हासिल किया। तो भारत की रैंकिंग ICC T20 रैंकिंग में कौन सी हो गई है? 2nd स्थान हो गई है। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। 15 जून 1909 को हुई थी ICC की स्थापना, और इसमें भारत का स्थान 2nd हो गया है। क्लियर। इस प्रकार आप याद रखना। और ICC का जो हेडक्वार्टर था पहले था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स से वही है कहाँ? लंदन में। इसे क्रिकेट का मक्का भी कहते हैं। और 2005 से ये जो हेडक्वार्टर बना दिया गया है, 2005 से हेडक्वार्टर बना दिया गया है कहाँ पर? 2005 से हेडक्वार्टर ये बना दिया गया है दुबई में। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं नए, ग्रेग वार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं। और इसके CK खन्ना इसके चेयरपर्सन है। मनु साहनी ICC के CEO हैं, ये भी याद रखना ICC। और 2005 से इसका हेडक्वार्टर दुबई में हो गया है। ICC इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है क्रिकेट से जुड़ी ICC, याद रखना। जैसे भारत की है द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। और BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोविड के कारण अरुण सिंह का निधन हो गया। तो भाई कोविड के कारण अरुण सिंह का निधन हो गया। ये बिहार के सेक्रेटरी थे अरुण सिंह। तो कोविड-19 के कारण अरुण सिंह का निधन हुआ, ये बिहार के सेक्रेटरी थे। इसके अलावा दीपक त्रिवेदी का भी निधन हुआ, ये IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और मंजूर एहतेशाम का भी निधन हो गया, ये उपन्यासकार थे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ इन्वॉल्व कर दिए हैं, आप याद रख सकते हो। क्लियर। एक बार और सुन लीजिए। कोविड-19 के कारण अरुण सिंह का निधन हुआ, ये बिहार के सचिव थे। और दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया, ये IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। मंजूर एहतेशाम का निधन हो गया, ये वास्तव में देश के बड़े उपन्यासकार थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। कोरोना वायरस के बारे में पूरा पढ़ लेना दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अगर एग्जाम आगे होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कोविड-19 से बनेंगे, आपको याद रखना है। क्लियर।
सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने में उत्तर प्रदेश आगे है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश का कोरोना से बचने का अभियान किल कोरोना अभियान, और पंजाब ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन शुरू किया था कोरोना पेशेंट को पकड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं 10वां, उत्तर प्रदेश ने बैग व्हील सेवा, उत्तर रेलवे ने बैग व्हील सेवा शुरू की। तो याद रखना, तो भाई उत्तर रेलवे ने कौन सी सेवा शुरू कर दी है? रेलवे को सशक्तिकरण करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने बैग व्हील्स सेवा को शुरू करा है। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। याद रखना, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली रेलवे ने बैग व्हील सेवा शुरू करी है, याद रखना, ताकि रेल आपदाओं में लोगों की मदद तेजी से कर पाए, इसलिए बैग व्हील सेवा शुरू की दिल्ली में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में, और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय मिलेगा कोलकाता में, और मध्य रेलवे का मुख्यालय मिलेगा चर्च गेट मुंबई में। ये 5 चीज़ें तो आप याद रख सकते हो। उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई और चर्च गेट मुंबई, और पूर्व रेलवे कोलकाता, और मध्य रेलवे है सेंट्रल मुंबई। इस प्रकार 4 आपको रेलवे के हेडक्वार्टर याद रखना है। आप जानते हो 18 रेलवे जोन है, और 18वें नंबर का रेलवे जोन बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो विशाखापत्तनम में है। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में, और जिसके 3 सब डिवीजन भी हैं, गुंटूर, गुंतकल और विजयवाड़ा। गुंटूर, गुंतकल और विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, याद रखना। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं सुनीत शर्मा। इससे पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे वीके यादव, विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के जो मंत्री हैं, रेलवे के मंत्री हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। महिला रेल मंत्री कौन थी? सबसे पहली ममता बनर्जी, और जॉन मथाई थे सबसे पहले रेल मंत्री, याद रखना। और भारत में रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1905 में हुआ था। इस प्रकार रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, और रेलवे का शुभंकर है भोलू। 1995 में मनाया जाता है रेलवे ईयर। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 करंट अफेयर, और आपने सुने होंगे, ध्यान से पूरा वीडियो देखा करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। रोज़ देखते बढ़ रहिए आप, इससे आपको जीएस में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, रेगुलरिटी बनी रहेगी, नहीं तो कोरोना में सब चला जाएगा, स्टडी भी खत्म हो जाएगी, किसी लायक नहीं बचेंगे आप। इसलिए रोज़ आपको ये पूरे देखने ही हैं, और पुराने वीडियो जरूर देख लिया करिए। इसके अलावा भी पीछे डले हैं सारे वीडियो RDS हॉटस्पॉट चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे कल 5 मई के साथ।